गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है ज्ञान के संवर्धन की, क्योंकि जिंदगी की पहली आवश्यकता ज्ञान है और ज्ञान के बगैर कुछ भी दुनिया में नहीं है। जानवरों के सामने कितनी ही उपयोगी चीज आप डाल दीजिए, उसका ज्ञान ना होने के कारण वो उसकी कीमत को नहीं समझते हैं। बेटा, आप सोचते हो ज्ञान ऐसे ही हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। जिस स्तर पर हम चल रहे हैं, अगर ये हम सोचते हो कि इस स्तर पर हमको ज्ञान हो जाएगा, तो कभी भी संभव नहीं है। यहां मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। नारायण शिव भगवान यदि साक्षात हमारे सामने आकर के खड़े हो जाएं, तो भी हमको ज्ञान नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम नहीं जानते, पर क्या भगवान हमारे घट घट में, कण कण में नहीं समाया? परंतु होने के कारण भी हम भगवान को वो मान्यता नहीं देते जो भगवान के लिए देना चाहिए। मैंने कल एक बात कही थी, एक स्तर पर पहुंचा हुआ मनुष्य ही आपको अपने संपर्क के प्रभाव से आपको ऊंचा उठा सकता है। और कल आपको 3 स्तर के व्यक्ति बताए थे, 3 स्तर के व्यक्ति। बेटा, संगतिकरण से होगा और प्रयास से होगा। अभी बता रहा हूं कैसे होगा। मैंने कल 3 स्तर के व्यक्ति कहे थे, पर 2 के बारे में बात नहीं करूंगा। उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा। देव मानव सामान्य व्यक्ति के अंदर से ही निकल करके आते हैं और हर व्यक्ति भगवान की सृष्टा की साकार मूर्ति है। परंतु प्रतिभा होने के कारण अपनी प्रतिभा का पता नहीं होता। जैसे अभी कहा आपसे, प्रभु हम सब के घट घट में निवास है और जीवन के जर्रे जर्रे में भगवान समाया हुआ है। बेटा, अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आनी चाहिए। समझ नहीं आए तो पूछना।
समर्पण के द्वारा बोध होता है। कहने को सब समर्पित होते हैं, परंतु सब समर्पित अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। मैंने पिछले दिनों, आज फिर दोहरा देता हूं, एक व्यक्ति मर गया, सब उसको लेकर के, उसकी ठटरी बांध करके लेकर के जा रहे थे। लक्ष्मी माता ने कहा, भगवान, इस दुनिया में सब मुझे चाहते हैं, पर जिसकी ठटरी बांध करके ले जा रहे हैं, इस समय तो सबके अंदर वैराग्य है। अब तो सब तुम्हारा नाम ले रहे हैं, कह रहे राम नाम सत्य है। उन्होंने कहा लक्ष्मी से, बात तो तेरी ठीक है, परंतु अभी तेरी माया फिर जाए तो ये मुझे भूल जाएंगे और तेरे ही चक्कर में लग जाएंगे। उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा, अपनी माया बखेर दो, और लक्ष्मी माता ने अपनी माया बखेर दी। जो सारे के सारे ये कहते जा रहे थे, बड़ी तेजी से चल रहे थे, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है। उन्होंने बरसे हुए नोट देख करके अर्थी को तो जमीन पर पटक दिया और सब नोट उठाने में लग गए। भगवान कहने लगे, देख देवी, ये तेरी माया है। शिव भगवान कहते, विष्णु भगवान कहते हैं, देख सब नोट उठा रहे हैं, पर एक नहीं उठा रहा है। जो मरा हुआ है वो नहीं उठा रहा है अभी ने। अगर इसमें भी प्राण होते तो ये भी यही काम करता। क्योंकि इसकी माया निकल चुकी है, इसलिए नहीं उठा रहा है। अब मैं यहां फिर से एक बात कहूं, अगर जीवन का वास्तव में सच्चा बोध हो जाए तो व्यक्ति उस माया को छोड़ करके नर पिशाच, नर और उससे नर नारायण बन जाए। अगर माया से छूट जाए तो नर से नारायण बन जाए। यहां मैं दो बात कहना चाहूंगा। दो स्तर पर अपने आप को बदलना चाहेंगे। एक है संयम को धारण करना, और दूसरा है परिश्रम को महत्व देना। यहां पर फिर से बोलूंगा, दो स्तर पर कहूंगा। रिश्ते एक वो हैं जिनको समाज की मान्यता है और उसमें प्रधानता पति और पत्नी की सबसे ज्यादा प्रधानता है। समाज की मान्यता कहा है मैंने। अगर संयम ना हो, देखिए उन्हीं पति पत्नी का एक रिश्ता सांसारिक रूप में समाज की मान्यता से है और दूसरा रिश्ता आत्मा से, आत्मा का है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, दोनों रिश्ते आपस में एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं हैं। दोनों रिश्ते
अगर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो पूर्णता मिलती है कि नहीं मिलती? एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, श्रेष्ठ वृत्तियों को अपना लेना, श्रेष्ठ वृत्तियों को अपना लेना, उसको जीवन में परमार्थ के रूप में, परमार्थ प्रायोजन में उसको खर्च कर देना, यही सच्चा जीवन है। अब यहां मैं एक बात कहूंगा, लौकिक स्तर की बात कहूंगा। करना तो सब चाहते हैं, परंतु अंदर से एक डर लगा रहता है, परमार्थ करके कहीं हमें घाटा ना हो जाए। परमार्थ करके हमको कहीं घाटा ना हो जाए, उस घाटे की वजह से जो सत्पुरुष है वो भी परमार्थ से विमुख हो जाते हैं। निर्वाह, संसार का निर्वाह एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को रोकता है। प्रत्यक्ष अनुभव करिए, प्रत्यक्ष अनुभव करिए, उसे एक संशय पैदा हो जाती है, कहीं मेरे जरूरत के समय पर मेरे कोई काम ना आए, इसलिए वो माया पर विश्वास करता है और माया के चक्कर में आ जाता है। गुण, कर्म और स्वभाव उसका उसी स्वरूप में ढल जाता है। मैं यहां ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ज्ञान में लेकर के जाना है, ज्ञान में। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये 4 चरण हैं। मैंने पहले कहा है, 2 गुणों के बारे में कहा। एक संयमशीलता, अगर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, अगर वो जीवन निर्वाह में है और कहीं किसी का धन है तो उसको हड़पने की भी सोचेगा, चोरी करने की भी सोचेगा, ठगने की सोचेगा, धोखा देने की बात को सोचेगा। तो बताइए, क्या वो श्रेष्ठ व्यक्ति रह जाएगा? क्या वो श्रेष्ठ व्यक्ति रह जाएगा? अब दूसरी बात कहता हूं, मैंने कहा है समाज की मान्यता के बारे में। पति पत्नी का रिश्ता है पर संयम नहीं है, तो दोनों पतिव्रत धर्म को पालन नहीं कर पाएंगे। दोनों पति पत्नी व्रत का धर्म पालन नहीं कर पाएंगे, वहां पर स्वार्थ आ जाएगा। तो बताइए, वे नरों में नारायण कैसे बन सकते हैं? नर में नारायण वही है जो अपनी श्रेष्ठता के द्वारा दूसरों के हृदय में अपने स्थान को बनाता है। बेटा योगेश,
हम ज्यादातर बूढ़े हो चुके हैं, हम ज्यादातर बूढ़े हो चुके हैं, पर हमारी वासना, तृष्णा, लोभ, मोह आज भी बूढ़ा नहीं है और हमारे जीवन में क्रियाशील है, हमारी चेतना में क्रियाशील है। अब मैं ही आपसे वो सवाल कर रहा हूं, रीता कर रही थी, वो कैसे? अगर हम ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार और बहादुर नहीं बन सके तो महापुरुष कैसे बनेंगे? जरा बताओ, कैसे बनेंगे? हमें दिव्य दृष्टि कैसे मिले? हमें दिव्य दृष्टि कैसे मिले? अब मेरा सवाल है आपसे, बताओ, बोलो बेटा, हमें दिव्य दृष्टि से ओतप्रोत मेरा संबंध कैसे बने, जो मेरा संसार के साथ, समाज के साथ, रिश्ते के साथ हो, मैं उसमें बड़ा पूरी तरह से खरा हूं, ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार और बहादुर हूं। मुझे तो डर लग रहा है, परमार्थ करूंगा तो मैं लुट जाऊंगा। चाहता तो हूं पर हो नहीं पाता। एक बात सबसे पहले कह रहा हूं, श्रेष्ठ वृत्ति वाले व्यक्ति का निर्वाह बहुत कम से कम में हो जाता है। निर्वाह बहुत कम से कम में हो जाता है। अगर किसी समय भूखा भी रहना पड़े और दूसरों को खिलाए, अपना हिस्सा अपनी भूख को ना देख करके दूसरे की भूख को देख करके खिलाए, ये सबसे पहले गुण संवर्धन का तरीका है। इससे आदमी का पुरुषार्थ बढ़ जाता है, अंदर एक ही वृत्ति जन्म लेती है, और भला, और भला, और भला। इस तन से जितना भला किया जा सके उतना भला करिए। एक अंदर से ऐसी हूक उठती है और आदमी को लग जाती है। अब उसे दानव कहोगे, मनुष्य कहोगे या नारायण कहोगे? जो अपना सब कुछ केवल अपने निर्वाह, कम से कम निर्वाह, उसमें भी कहा अगर किसी समय भूखा ही रहना पड़े तो रह जाता है, अपनी परवाह नहीं करता, सामने वाले की परवाह करता है। इसी को परमार्थ कहते हैं। अब बेटा बताओ, उसको नारायण कहा जाएगा, तो बेटी तू क्यों नहीं नारायण है? तू भी तो नारायण है। सुदेश बता, तू नारायण नहीं है क्या? चलिए, नारायण ना कहूं, नारायणी कह देता हूं। बोलो बेटा, बोलो, सब बोलो, चुप क्यों लगा गए? नहीं बोलोगे तो मैं यही समझूंगा कि सब बिखरे हुए हैं। जरा एक बात बताओ, सारों के अंदर ये वृत्ति अगर जग गई तो कौन किससे लोभ रखेगा?
हर एक ये कहेगा संयम रखिए, संयम रखिए, संयम रखिए। शकुंतला बात मान रही है। अब बाबू एक बात बता दे, अगर हम सबके गुण ऐसे हो गए जो इस समय लाइन पर हैं, सबके गुण ऐसे हो गए, तो कौन किससे लोभ रखेगा, कौन किससे स्वार्थ रखेगा? यहां से जो उत्पत्ति होगी वो धर्म की होगी, और जब ये गुण समाता जाएगा तो इस गुण के समाने से एक शक्ति पैदा होगी। जैसे शरीर में पौष्टिक आहार मिलता रहे, तो उसके शरीर की ताकत बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अगर श्रेष्ठता हम सबके विचारों में आ जाए तो धर्म कितना सुदृढ़ हो जाए, एक भी गिरने नहीं पाएगा। यहां इशारा किया है, हां बेटी सुदेश, सतयुग आ जाएगा, निश्चित रूप से सतयुग आ जाएगा। अब मुझे बता बेटा, ललिता तू एक स्त्री है, सब बहन बेटी की दृष्टि से उस समय देखेंगे जब संयम होगा, ईमानदारी से संयम, शब्द का संयम नहीं, ईमानदारी से संयम होगा, तो तेरी लाज सुरक्षित होगी कि नहीं होगी? अगर सुरक्षित होगी तो कितना खुलकर के काम करेगी आत्मा। मैं ये दो चरण जो मैंने बताए हैं, दो कदम जो चलने के लिए मैंने बताए हैं, जो केवल मनुष्य को ही मिले हैं, मैं पति पत्नी नहीं कह रहा, पति पत्नी दोनों हो जाएं तो उनका संसार क्या बन जाए। मैं यहां केवल इतना कह रहा हूं, अगर सामान्य पुरुष और सामान्य स्त्री भी अगर इस स्तर पर बन जाए तो एक दूसरे के पूरक हो जाए। बेटा सोच ललिता, अगर ऊपर से जो संशय है अगर वो हट जाए तो चेतना को विकसित होने का अंदर से मौका मिल जाए, पर उसकी जड़ में तो कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। जो प्रेम उसको मिलना चाहिए वो प्रेम उसको नहीं मिल रहा, जहर पीने को मिल रहा है, जहर। अब रीता नहीं दिख रही। रीता मुझे ये बता बेटा, क्या किया जाए, कैसे किया जाए? दिक्कत और कहीं नहीं है, दिक्कत और कहीं नहीं है, दिक्कत है हमारे स्वभाव की, स्वभाव की, स्वभाव की। बताओ, मैं सुख कहूंगा, केवल सुख। असंयम के कारण जो सुख मिल रहा है, कौन नहीं चाहता सुख? और सुख इंद्रियों का होता है। हर कोई अपनी इंद्रियों की पूर्ति करना चाहता है। जरा इंद्रियों को हटा करके देखिए, जरा इंद्रियों को हटा करके देखिए। आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं और उसमें एक दूसरे के साथ संपर्क से प्रेम बढ़ेगा। अच्छा राकेश बताओ, अगर तुम मेरे से प्यार करते हो, मैंने राकेश पूछा अभी तुमसे,
क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो? मेरा सम्मान उस प्रेम के कारण ही है। अगर तुम इस प्रेम को मेरी बेटी से भी करो तो मैं रोक लूंगा क्या? मेरे परिवार से भी इस प्रेम को जो मैं ये कह रहा हूं बेटा, हाँ, मैं अपने विचार में ही खो गया। ललिता की बात पढ़ रहा था, उसी विचार में खो गया। मैं ये कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन मेरा है, मेरे परिवार का अपना अपना व्यवहारिक जीवन है। यहां पर केवल एक ही बात सोचने की है, अगर कोई स्वार्थ के वशीभूत है तो वो स्वार्थ तक रहेगा, बगैर ज्ञान के संयम नहीं सदेगा। बगैर ज्ञान के संयम सद जाएगा क्या? एक बात कह रहा हूं, आदर्शवादी जीवन आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दुहरे प्रयोजन को पूरा करता है। जिस काम के लिए जन्म मिला, विश्व कल्याण, अगर आप उसको करते हैं तो आत्म कल्याण उसी के साथ जुड़ा है। एक बात कहूं, बादल से एक बूंद गिर जाए और जमीन पर गिर करके सोख ली जाती है, पर जब बरसात होती है तो धरती को जल से जलमग्न कर देती है। देख लो बेटा, सब देख लो, जो कह रहा हूं उसको सब देख लो और समझ लो। आदर्शवादी जीवन जिएंगे, सत्कर्म करेंगे तो एक दैवी संपदा जागृत होगी, और उसी संपदा का नाम है प्रज्ञा। उसी संपदा का नाम है प्रज्ञा। मैंने पिछले दिनों एक लाइन बोली थी, मुझे आज भी याद है, ये जन्म संसार में गुणों की खेती के लिए पैदा हुआ है, मिला है। संसार में गुणों की खेती के लिए मिला है। कपट, दुराव, छुपाव ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर किसी के प्रति श्रद्धा, चिंतन में आदर्श और मंगलमयी जीवन के पक्षधर बनकर के रहें। मंगलमयी जीवन के पक्षधर बनकर के जिए। ऐसे देवोपम अमृत तुल्य लोग अपने कर्म व्यवहार से, लोक मंगल से, सत्प्रवृत्तियों से, उनके संवर्धन से अपने उस उद्देश्य को प्रखरता के साथ पूर्ण करते चले जाते हैं। उनके विकार मिटते जाते हैं, सत प्रवृत्ति का संवर्धन होता है,
दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है। ऐसे व्यक्ति वंश में, समाज में, राष्ट्र में हर जगह पूजे जाते हैं। सामान्य दृष्टि से परमार्थ परायण व्यक्ति जीवन को जीते हुए अपनी हानि को नहीं देख पाता, अपनी हानि को नहीं देख पाता, जिसको खुद ही करता है इंद्रियों के सुख के लिए। क्यों करता है? इंद्रियों के सुख के लिए। सच बताओ, इंद्रियों के सुख की बात सोचता है या आत्म कल्याण की बात सोचता है? बताओ। हर व्यक्ति जो इस स्तर पर चले वो इंद्रियों के सुख की बात सोचेगा या आत्म कल्याण की बात सोचेगा? बताओ मुझे। कहते तो हैं संसार मिथ्या है। संसार को मिथ्या कह करके हम संसार को नकार देंगे क्या? सोच लो, समझ लो योगेश। जीवन व्यक्तिगत है। ना कोई किसी के साथ मरता है, ना कोई किसी के साथ जीता है। हां, जिया जा सकता है। जिया जा सकता है साथ से। हम अपने आप को महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि मोहग्रस्त हैं। जो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण दोनों को एक साथ उपलब्ध कराता है, जो रास्ता, उसके लिए अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा। समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, दोबारा बोल रहा हूं, जो दूसरे नंबर के, अब नीचे से चल रहा हूं क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति को लेकर के चला हूं। जब श्रेष्ठ व्यक्ति परमार्थ के लिए अपने जीवन को जीते हैं तो उसका प्रभाव जो सामान्य जन होते हैं उन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? सुधार की बात कह रहा हूं, सुधार की बात कह रहा हूं। परंतु जो दानव स्तर के व्यक्ति होते हैं उन पर फर्क नहीं पड़ता है, उन पर फर्क नहीं पड़ता है। जो पहली कैटेगरी से लेकर के चला था अब उसको लास्ट में लाया हूं। शकुंतला, फिर से बोल रहा हूं बाबू, ये कह रहा हूं जब सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए चलने लग जाएगी, गुण है तुम्हारे अंदर वो, तो उसका फर्क उन सामान्य जनों के ऊपर पड़ेगा जो ना इधर है ना उधर है। आपका तेज उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कैसे करेगा यह भी बताऊंगा। परंतु जो दुष्ट होंगे, दानव होंगे, उन पर फर्क नहीं पड़ता है। उस पर क्या होता है? श्रेष्ठ और सामान्य एक होते जाते हैं, श्रेष्ठ और सामान्य एक होते जाते हैं। दो कैटेगरी बनती है, दो कैटेगरी, एक राक्षस की और एक देव की।
एक राक्षस की और एक देव की दो कैटेगरियां बनती हैं, और इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। देवासुर संग्राम इसी को ही कहते हैं। अपनी बात को पूरा करते करते आज नहीं हो पाएगी। मैं आपको एक स्तर पर ले जाना चाहता हूं जिसमें धर्म की जड़ हरी हो जाए, जो सूख रही है वो हरी हो जाए, और वो हरी तभी होगी जब लोक कल्याण से आत्म कल्याण की बात को सोचा जाएगा। मेरे द्वारा सबका भला हो, मेरे द्वारा सबका भला हो, अगर वो होगा तो केवल एक ही चीज काम आएगी, उसको कहते हैं संयम, और यहीं से प्रज्ञा की उत्पत्ति होगी। बोलो कैसी बात समझ आ रही है? क्योंकि आज का समय पूरा हो चुका है, इसलिए आगे बढ़ना मजबूरी है। कल बात करूंगा और आगे की, परंतु आज मन को ये बना करके रखना, जो अभी कहा गया है उसको गुना जाए, जो खाया गया है उसे पचाया जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तु मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। आशा करता हूं जो बताया गया है उसको पचाएंगे। सत्य बात है सरोज, बेटा कहने और करने में बड़ा अंतर होता है, बहुत। यही अंतर अगर मिट जाए, इसी को संयम कहते हैं। हाँ बेटा, वो व्यवहार से आगे आना होता है, व्यवहार से। बिल्कुल ठीक बात है।
मेरा उद्देश्य बेटी एक ही चीज है, ज्ञान को जागृत करना, सबके ज्ञान को जागृत करना। मैं अकेला, जब भगवान कुछ नहीं कर सकता, जो हमारे कण कण में व्याप्त है, मैं तो केवल उसको, अंदर वाले को बाहर निकाल करके लेकर के आ रहा हूं और तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे अंदर है, जागृत कर लो। अब तुम नहीं करोगे तो कौन कर लेगा, कैसे हो जाएगा? लाडली बेटी बिल्कुल ठीक लिखा है तूने। जो होगा वो तुम्हारे करने से ही होगा, उसके बगैर नहीं होगा। यहीं पर अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। हर एक की अपनी अपनी भूख है, और भूख इंद्रियों से है। संसार की भूख इंद्रियों से है, आत्मा की भूख ज्ञान है। आत्मा का और कोई वो नहीं है, एक ही भूख है, ज्ञान। आप कितना ही त्याग की बात सोच लीजिए, इंद्रियां तो दम छोड़े बैठी हुई हैं। चलिए कल बात करेंगे।